बेनज़ीर भुट्टो, फातिमा जनाह, मरियम मुख्तार, अरफा करीम और ऐसी बहुत सी ख़वातीन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया, मगर आज उसी खित्ते में ख़वातीन के हकूक़ को सल्ब किया जा रहा। तो ऐसे में वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही सूटेबल पर्सनैलिटी मौजूद है, जो खुद एक ट्रेनर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, और जिन्होंने खुद ने कई स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया, कई बैरियर्स को तोड़ा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम साइमा अली। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ओके, कैसे आना हुआ? मैम आपसे बात करनी थी वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे। ओह, काफ़ी टफ है, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा मुश्किल बातें जो कि हमारे मीडिया पे चलनी हो, उसके लिए कॉफ़ी होनी चाहिए। यस ठीक है, मैम। चलें कॉफ़ी चलें पीते हैं, साथ साथ आपसे बातें करते हैं। थैंक यू मैम। चल, हाँ जी अब्दुल्ला, आपने मुझे ये तो बताया नहीं कि आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? मैम मेरे प्रोग्राम का नाम है थोड़ी सी बातें। थोड़ी सी कितनी? मुझे भी थोड़ी सी करनी है। जी मैम, थोड़ी सी। और मैं उतनी थोड़ी सी ही कॉफ़ी पीऊंगी। चलें ठीक है चलें, ओके। चले चलते हैं। मैम सो हाउ विल यू डिफाइन वुमेन एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट की बात अगर आएगी ना, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा हाउ वुड वी डिफाइन वुमेन एक्चुअली। यस। तो सबसे जब ये सारा सिलसिला जो भी वुमेन एम्पावरमेंट वाला शुरू हुआ ना, एक्चुअली में ये स्टार्ट हुआ था जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। तब ये टर्मिनोलॉजी आई कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, और इसको एक बताया जाना शुरू हुआ। लेकिन इसमें ना एक चीज़ है, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं, जब भी हम किसी एक इंसान की बात करते हैं ना कि उसने एम्पावर होना है, तो वो जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट्स ने एम्पावर होना है, दैट मीन्स दे शुड बी इंडिपेंडेंट। वो उनकी इतनी तरबियत हो जाए कि वो अपने लिए और अपने इर्द गिर्द माहौल के मुताबिक जो भी उनके हैं, और अपने सर्कमस्टांसेस, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक खुद डिसीजन मेकिंग करें। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात में भी हम यही कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये सारा सिलसिला शुरू इसलिए हुआ कि जब बच्चियों की तालीम की बात नहीं हो रही थी, लड़कियों के लिए वैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही थी। तो इट्स जस्ट अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, कुरान पाक की सूरह निसा उसकी आयत 34 में आता है कि, उसका मफहूम बता रहा हूँ मैं, कि मर्द जो हैं वो औरतों के निगहबान हैं, यानी वो उनके प्रोटेक्टर हैं, क्योंकि वो अपना माल उन पर खर्च करते हैं, यानी उनका अपर हैंड है। लेकिन हम ये देखते हैं औरत जब भी अपने हकूक मांगती है तो बजाय रिक्वेस्ट करने के या एक अंदाज से वो क्या करती है, मर्दों को नीचा दिखाती है कि लो बैठ गई सही से और अपना खाना खुद गर्म कर लो, मतलब इस तरह के टॉन्ट्स। अब जैसे मैंने आपसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की, तो इसके दो तरीके थे। या तो मैं ये कहता कि मैम आप हर हाल में मुझे इंटरव्यू दें, या ये तरीका था कि मैम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। तो कौन सा बेहतर तरीका है अपने हकूक लेने का? अच्छा, जो बात आपने जितनी सिनेरियो में बोली है जी ना, मैम, कि सूरत निसा की आयत का तर्जुमा भी और ये सब, इसलिए मैं आपसे बैठ के बात करूंगी कि तर्जुमा कैसे है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया। ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में। ठीक है मैम। और दूसरा, आप एक चीज़ देखें कि जब भी किसी के ऊपर बहुत लंबे अरसे तक जुल्म होता रहेगा ना, तो उसकी एनर्जी एक वक्त में उसको ये या तो इतना ज़्यादा बागी करेगी कि वो फिर, आप एक एग्जांपल से समझाती हूँ। स्प्रिंग को प्रेस किया होता है, यस। उसकी पावर कैसी होती है जब वो छूटता है। तो जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ना, वो सोसाइटी में होने वाले वो ऑपरेशंस हैं जिनकी वजह से ये आपको बिल्कुल इतना ज़्यादा ऐसा एक वर्स किस्म का सिनेरियो नज़र आता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। ख़वातीन क्या, कोई भी इंसान पहले आराम से बात करने की कोशिश करता है कि दूसरा रियलाइज़ कर ले। एकदम से कोई नहीं लड़ने लगता, उसके पीछे कुछ सिनेरियोज होते हैं जो उसको वैसा बना देते हैं कि जब उसे लगता है कि शायद अब यही तरीका बच गया है जिससे मेरी बात सुनी जाएगी। और आप भी देख लें, अगर आराम से तमीज़ से बात हो रही होती है तो कितना मीडिया दिखाता है, लेकिन जैसे ही कोई बिल्कुल ऊट पटांग हट के कोई हरकत हो रही होगी, फौरन हर जगह वायरल हो जाएगी। ऐसी है। अच्छा मैम, व्हाट इज फेमिनिज्म? क्या आप फेमिनिज्म में बिलीव करती हैं, और क्या आप भी एक फेमिनिस्ट हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है फेमिनिज्म की ना, जो डिक्शनरी डेफिनेशन है, दैट इज ओनली द इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब उसमें सिर्फ ये डिक्शनरी में ऐसा नहीं था कि जो आप फेमिनिस्ट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तो वो अगर आप इसको कहेंगे कि अगर कोई बंदा, और एडवोकेसी ऑफ द इक्वल राइट्स है, एक्चुअली में ये एडवोकेसी है।
बताना समझाना कि किस तरह के राइट्स किसी की भी होते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी इंसान के हकूक़ के बारे में बात करना गलत है, तो फिर वो एडवोकेसी भी गलत है। फिर आप के स्टूडेंट होते हुए जो हकूक़ हैं उनके बारे में बात करना भी गलत है। बिल्कुल। फिर तो सारे हकूक़ के बारे में बात करना गलत है। और उनकी एडवोकेसी, आप जैसे अगर किसी बच्चे को बताया जाता है कि आप अब बड़े हो रहे हैं, आपकी ये ड्यूटीज़ हैं और ये आपके हकूक़ भी हैं साथ, मतलब साथ साथ Yes, हकूक़ ma'am, और फ़राइज़ बिल्कुल। दोनों बताए जा रहे हैं, तो वो तो इक्वल है। उसकी एडवोकेसी से तो मैं हरगिज़ इनकार नहीं करती, बताया जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी जगहों पर मर्दों तक भी ये नॉलेज ना पहुंचा हो कि उन्होंने ख़वातीन के साथ या अपनी बच्चियों के साथ क्या रवैया रखना है। थैंक यू फॉर द कॉफी अभी पी मैम। तो है नहीं, आपने पी लें फिर थैंक यू कीजिएगा। ठीक है। अच्छा मैम ये बताएं, क्या औरत मार्च जस्टिफाइड है, ये होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे जो औरतें ज़्यादातर देखी जाती हैं, दे बिलोंग टू एलीट क्लास। वहाँ Okay. कोई ऐसी औरत नहीं देखी गई जिस पे वाकई जुल्म हो और वो बाहर निकली हो अपने हकूक लेने के लिए, तो क्या ये जस्टिफाइड है? आपको ये लगता है कि अगर आप किसी लोअर मिडिल क्लास की बात करेंगे या आप मार्जिनलाइज ग्रुप की बात करेंगे और उनकी ख़वातीन के पास इतना इख्तियार है कि वो अपने घर से बाहर निकल कर और ऐसे किसी मार्च का हिस्सा बन जाएं कि अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, आपको लगता है इतनी ज़्यादा आज़ादी या इतनी करेज होगी उनमें? नहीं होगी ना। तो जहाँ करेज है ना, वो उनके लिए भी आवाज़ उठाती हैं। हाँ, किसी को तरीका पसंद नहीं आ सकता, किसी को स्लोगन्स पसंद नहीं आ सकते, नारे पसंद नहीं आते उनका, ठीक है, जो भी चार्ट्स बनते हैं वो पसंद नहीं आते। बट मैंने वो पहले जो एग्जांपल दी ना कि जितना ज़्यादा ऑप्रेशन होगा उतनी पावर से स्प्रिंग छूटेगा, वो ऐसा ही है। वैसे इस तरह से कि एडवोकेसी के जो भी तरीके होते हैं किसी भी चीज़ के, वो चाहे मार्च है, वॉक है, सेमिनार है, वो सारे तरीके जो है ना वो करने चाहिए ताकि किसी भी तरह के सिनेरियो में लोगों को बात समझ में आए बस। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि लोगों को बात समझ नहीं आ रही, तो फिर वही वाला तरीका कि मीडिया ने जिस चीज़ को कैप्चर करना है ना, आप उस चीज़ को शुरू कर दें और शायद यही उन्होंने एक अट्रैक्शन बनाई होगी इसी वजह से। लेकिन आप देखें इसकी वजह से लोगों ने बात सुननी शुरू कर दी। ये तो है, बात होती है, पहले बात भी नहीं होती थी। अच्छे तरीके से कर रहे थे तो नहीं सुन रहे थे ना, अब कुछ हटके कर रहे हैं तो सुन रहे हैं। अच्छा मैम, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसके हक में हूँ, ठीक है। अवेयरनेस मार्च होते हैं, वॉक्स भी होती हैं, आप देखें एनवायरनमेंट के लिए भी वॉक होती है, बच्चों के हकूक़ के लिए भी वॉक होती है, लेबर राइट्स के लिए भी वॉक होती है। इवन जो हम लोग नवंबर दिसंबर में हम ये जो है क्या नाम है नैब की तरफ से वॉक्स आती हैं, ये भी करते हैं, तो सब अवेयरनेस वॉक्स हैं। लेकिन उसी वॉक को जब इतना ज़्यादा गलत तरीके से हाईलाइट किया जाएगा तो फिर वहाँ से भी एटीट्यूड तो आएगा, बिल्कुल वो रेजिस्टेंस शो करेंगे, आएगा। बिल्कुल। और फिर जानबूझ के ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए कि जो जिसको कहते हैं ना मसाला टीवी के लिए, तो टीवी के लिए वो मसाला फिर आप लोग खुद ढूंढते हैं ऐसे ही। अच्छा मैम ये बताएं, डोमेस्टिक वायलेंस बात तो होती है लेकिन कोई रोकथाम उसमें नजर नहीं आ रही प्रैक्टिकली, तो इसको किस तरह रोका जाना चाहिए? अच्छा, ऐसा नहीं है अगेन कि बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही, रियासत भी काम करती है, रियासत की अपनी मशीनरी भी काम करती है, और इसके साथ साथ जो हमारे सोशल नेटवर्क्स होते हैं वो भी काम करते हैं। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं और वो कानून भी इम्प्लीमेंट होते हैं। मसलन ये साउथ पंजाब के लिए पहला जो मती तल के ऊपर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बना हुआ है, सही, ये पहली ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो अभी तक नहीं बना हुआ कहीं, और वहाँ बहुत अच्छी सहूलत है इस मामले में कि एक दफ़ा अगर वहाँ पर विक्टिम पहुँच जाता है, इवन अच्छा मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पहुँच जाता है, अगर पता चलता है कि उसको रेस्क्यू करना है तो वो भी अवेलेबल है कि वहाँ से पुलिस को इत्तला की जाए और उनको रेस्क्यू करके वहाँ पहुँचाया जाए। लॉयर्स अवेलेबल हैं, पुलिस, मेडिकल, सब एक ही सेंटर के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो एक तो ये कि वहाँ तक रसाई, अगेन अब उसकी एडवोकेसी के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए भी कुछ ना कुछ कैंपेन्स चलेंगी कि अच्छा ये वाला नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन क्या वो विक्टिम तक पहुंचेगा, ये बात आप है ना। तो रोकथाम के लिए सब जरूरी नहीं, चलें विक्टिम से पहले क्या उस शख्स तक पहुंचेगा जो किसी भी जगह पर जुल्म कर रहा है। वो मैं अगेन इस बात को यूँ मत लीजिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मर्द औरतों पे करते हैं,
कोई भी किसी पे हर करता किस्म है। का, बिल्कुल हाँ, मैम, जी। मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकते हैं, औरतें भी शिकार होती हैं, बच्चे शिकार होते हैं। क्या बच्चों को एक्स्ट्रा मारपीट टीचर नहीं करते, जो हम इतने वीडियोस बिल्कुल देखते हैं? बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसको कौन से वायलेंस में लेंगे आप? बच्चों पे भी तो तशद्दुद होता जी है। तो वो सिर्फ इस मानों में ना लें कि ये खवातीन पे डोमेस्टिक वायलेंस है। वो एक, वही मैंने अगेन एक बात की कि एक चीज़ को हाईलाइट बहुत किया जाता है। अदरवाइज हाँ, ये सेंटर खवातीन के लिए अलग से ज़रूर बने हुए हैं। बहुत सारे प्राइवेटली भी लोग काम करते हैं, NGOs एक अरसे से इस चीज़ पे काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट ने भी उन्हीं के साथ मिलकर ये शुरू में ये इनिशिएटिव्स लिया, इन्हीं कैंपेन्स की सूरत में ही आया ये इनिशिएटिव। जी। और बहुत सारे प्रो वुमेन लॉज जो हैं पाकिस्तान में, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पास बने। हुए थे जी। जी बिल्कुल, क्योंकि शायद उसकी वजह आप ये समझते हो कि वो खुद खातून थी, उन्होंने यहाँ के मसाइल समझे खवातीन के और उन्होंने बनाए। तो लॉज बनते हैं और फिर धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होते हैं। सही है। अच्छा मैम, मैंने ये देखा है कि ख्वातीन पे सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, हरेसमेंट भी होती है, लेकिन वो सहम जाती है, चुप कर जाती है, डरती है कि अगर चलो मेरे साथ एक वाकया हो गया, लेकिन अगर मैं इसको बताऊंगी तो चीज़ हाईलाइट होगी, बदनामी का बाइस बनेगी, तो वो उसको छुपा लेती है। तो किस तरह वो एक्सप्रेस कर सके इन चीज़ों को? आपके ना सवाल में ही आपका जवाब है। इसको देखें, वो क्यों नहीं बताती? बदनामी होगी। बदनामी, बिल्कुल। ठीक है, वो क्यों एक्सप्रेस नहीं करती? लोगों की बातें सुनेगी। तो क्या सोसाइटी को पहले से ट्रेन करना ज़रूरी नहीं है कि एक मज़लूम की आवाज़ सुननी होती है, उसको बचाना होता है, उसको उस वक्त किसी दादरसी की ज़रूरत होती है, और सिर्फ दादरसी की नहीं, अगर इंसाफ हासिल करना है उसने, तो उसको सपोर्ट की भी ज़रूरत है ना। बिल्कुल। वो कहाँ से मिलनी है? सोसाइटी से सोसाइटी मिलनी से। है। और सबसे पहले उसकी फैमिली ही, कि बदनामी के डर से तुम ये बाहर नहीं बताओगी, ये शुरू होता है। एनीवे, ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। हमने क्यों जोड़ दिया कि खुदा ना खास्ता जो है वो सेक्सुअल वायलेंस जिसकी आप बात कर रहे हो वो जी सिर्फ मैम। खवातीन के साथ होता है? अगेन बात करूंगी, और आप, पता नहीं मुझे कि आप इसको ऑन एयर कर सकते हैं या नहीं, सॉरी टू से, लेकिन आप किसी भी मदरसे से पढ़े हुए बच्चे से पूछ लें तो इनको हम क्या कहेंगे? क्या वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता बच्चों के साथ? आप बहुत सारी, और हमारी रूटीन में देख लें, रूटीन में हम अपने बच्चों को बचाते फिर रहे हैं। हमने इतने बड़े बड़े पिछले टाइम कुछ 1-2 सालों में केसेस देखे हैं छोटी बच्चियों के साथ, जो रेप बच्चों के साथ हुआ। तो सिर्फ बच्चियों की बात नहीं, सिर्फ खवातीन की बात नहीं, सेक्सुअल वायलेंस का ताल्लुक किसी जेंडर से नहीं है। ये अक्सर में सोसाइटी का एक बीमार जहन है, जिसकी वजह से और ऐसा होता चला जा रहा है, मुसलसल होता चला जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जितने भी इकदाम हो रहे हैं ना, वो भी कम है। सबसे पहले तो हम जो मर्जी कह लें, हमने बच्चों को गुड टच, बैड टच सब सिखाना शुरू कर दिया है। हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे कि ये जो कर रहे हैं, आखिर वो भी तो बीमार ही है ना। बिल्कुल, उनको पकड़ा जाए। वो भी तो बीमार हैं, उनको भी किसी ट्रेनिंग की, किसी ऐसी जगह की शायद ज़रूरत है जहाँ पर वो काउंसलिंग करके ठीक हो सकते हो, मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी ना, और हम कुछ हमारे टीचर्स ने इसी तरह की असाइनमेंट्स दी कि आप, अनफॉर्चुनेटली में पाकिस्तान का डाटा मिलता नहीं है तो हमने ना कुछ जेलों के बारे में पढ़ना था कि जब वहाँ पर जेलों में कोई रेप के केसेस वाले लोग आते हैं, मतलब जिसको आप लोग कहते हैं, मूवीज भी आप लोग देखते हैं ना ऐसे, कि कोई इस तरह के केसेस वाले लोग होते हैं, तो उनके साथ वहाँ की जेलें क्या सलूक करती हैं, ठीक है, तो रेपिस्ट के साथ क्या सलूक करती हैं। तो पता ये चला कि उनको अलग सेल में रखा जाता है और उनका हर तरह का ट्रीटमेंट होता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेडिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर तरह का ट्रीटमेंट होता है उनका। और उसमें जब मैंने मेडिकल और इस तरह, मैंने कहा मेडिकल से क्या, चलो स्पिरिचुअल समझ आता है कि अगर वो किसी मजहब से जुड़े हुए हैं तो उनको उस तरह से कुछ भी पढ़ाया जाता होगा या मजहब की तालीमात देनी शुरू कर देते होंगे, लेकिन कैसे? तो मेडिकल से पता चला कि होम्यो में वाकई, होम्योपैथिक में वाकई मेडिसिन है जो उनके इस केमिकल लोचा को ठीक करने के लिए उनको दी जाती है, कि ये जो एकदम उनके अंदर ऐसी सेक्स ड्राइव आती है जिसकी वजह से उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये जो बे इंसान है सामने, ये बच्चा है, बच्ची है, ये जिसके साथ वो इस तरह का कोई सलूक कर रहे हैं, जिनसी तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो मेंटल हेल्थ उनकी जो है वो ठीक करने के लिए, तो वो मेडिसिन भी हैं। इतना डीपली सोचते हैं लोग अपने माशरे को अच्छा रखने के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रोडक्टिविटी पैदा करने के लिए। हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी हमें बड़ी ज़रूरत है। अभी तो हम उस बच्चे को डरा देते हैं, उस बच्ची को डरा देते हैं कि तुमने बताना नहीं है किसी को और फिर जब वो बड़ा होकर इतना बहादुर हो जाए, या वो बच्ची बड़ी होकर इतना बहादुर हो जाए तो वो खुद बता सके, तब बताते हैं। उस बात को बीते हुए 15-16 साल हो चुके होंगे, कभी 20 साल हो चुके होंगे,
आप सोचें वो जिस ट्रॉमा से गुजरे होंगे, उस ट्रॉमा के साथ उनकी पर्सनालिटी में क्या क्या गैप्स रहे होंगे जब वो इतने बड़े हो नो गए। डाउट। और वो हमारे सिटीजन है, हमारे वतन के वो शहरी हैं जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन मुमकिन है कि उस ट्रॉमा ने उनको नेगेटिव कर दिया हो। मुमकिन है खुदा ना खास्ता वो वही हो जिनके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने बड़े होकर बदले लेना शुरू कर दिए हो।